तो माय डियर स्टूडेंट स्टार्ट करें टॉपिक। आज हम लोग का क्या टॉपिक है? आज हम लोग का टॉपिक है आईटी। आईटी में थर्ड क्लास हम लोग आज करने जा रहे हैं। और थर्ड क्लास में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास, थर्ड टाइप का क्लास नहीं है, थर्ड क्लास है। तो माय डियर स्टूडेंट थर्ड क्लास हम लोग करने जा रहे हैं आईटी का। और आईटी का थर्ड क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल के बारे में। सुनिए, क्लास सेमेस्टर 1 में जब आप पढ़ाई किए होंगे, सेमेस्टर 1 में जब आप पढ़े होंगे तो सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा, ध्यान दीजिए, बोर्ड में ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है, क्लास में याद कर लेंगे हम लोग। सेमेस्टर 1 में आप पढ़े होंगे मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं दोस्त। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। एक क्या है? टॉप मिडिल लोअर। क्या है? टॉप मिडिल लोअर। बोलिए एकदम। टॉप मिडिल लोअर। यस, माया जाल से मुक्त होइए, बताइए टॉप मिडिल लोअर। कुछ बच्चे अभी भी चैटिंग कर रहे हैं महिला मित्र से, इधर देखिए, छोड़ो ना यार, ये सब चेक करके क्या होगा, थोड़ा पढ़ाई कर लो, आधा घंटा बात करना आराम से। टॉप मिडिल और लोअर, मतलब इसीलिए बुक लेना जरूरी है, ताकि मोबाइल रहता है ना, मोबाइल में बच्चा देख रहा देते रिप्लाई देती। इससे मेरा बोला आपको क्या हो रहा है, हम अपना दोस्त को रिप्लाई दे रहे हैं, कोई हमको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इस चीज से क्या हो रहा है, आपका बगल वाला दोस्त बिगड़ गया, वो देख रहा बेटा दिल किसको भेज रहा, टाइम मैसेज कर रहा। इधर आइए, टॉप मिडिल और लोअर। टॉप में कौन आते हैं? टॉप में कौन आते हैं? टॉप में आते हैं डायरेक्टर, टॉप में आते हैं प्रेसिडेंट, टॉप में आता है सीईओ, टॉप में आता है डायरेक्टर, टॉप में आता है प्रेसिडेंट, टॉप में आता है सीईओ। टॉप में कौन आता है? डायरेक्टर, टॉप में प्रेसिडेंट, टॉप में कौन? सीईओ। जो बड़े बड़े लोग हैं आप लोग जैसे, वो लोग सब किसमें आते हैं? टॉप में। किसमें? टॉप में। बोलिए ना, टॉप में। तो टॉप लेवल में वो लोग आते हैं, टॉप लेवल में वो लोग आते हैं जिनका काम है पॉलिसी बनाना। क्या बनाना? पॉलिसी बनाना। देयर वर्क इज टू मेक द पॉलिसी, देयर वर्क इज टू टेक द डिसीजंस। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वो लोग आते हैं जिनका काम है पॉलिसी बनाना, जिनका काम है डिसीजन लेना। मिडिल लेवल में वो लोग आते हैं जो लोग टॉप को लोअर से जोड़ते हैं। जैसे देखिए, तो अगर आपका स्कूल को हम लोग मैनेजमेंट में डालेंगे तो आपका स्कूल का हेड मास्टर क्या हो गया बताइए? सुनाई नहीं दे रहा बाबू? बहुत बढ़िया। और आपके स्कूल के दरवान जी अंकल क्या हो गए बताइए? दरवान जी लोअर, दरवान जी दरवान जी लोहा, लोअर। हाँ, मतलब 40 मिनट पढ़ेंगे, खो जाइए पढ़ाई में। और बॉटम लेवल में होते हैं आपके दरवान जी। कौन होते हैं? दरवान जी। उसको देखिए, अब मिडिल लेवल में आता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हु कम्स इन द टॉप लेवल? हेड मास्टर। हु कम्स इन द मिडिल लेवल? डिपार्टमेंटल हेड, जैसे कि परचेज मैनेजर, जैसे कि सेल्स मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर। ये सारे लोग मिडिल लेवल के लोग हैं बाबू। कैसे लोग हैं? मिडिल लेवल। और लोअर लेवल में आते हैं दरवान जी अंकल। कौन आते हैं? दरवान जी अंकल। कौन आते हैं? दरवान जी अंकल। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? फास्ट बोलो। टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप वाला कौन है? जो पॉलिसी बनाता है। मिडिल वाला कौन है? जो टॉप को लोअर से जोड़ता है। तो जिसको आप सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में देखते ही देखते सेमेस्टर 3 में आ गए हम लोग आज। और आज 3 बजे के बाद ऑफिशियली आप लोग सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट निकलने वाला है। और जब रिजल्ट निकल जाएगा तो अपना रिजल्ट भेज दीजिएगा, ठीक है? खेला हो गया ऑलरेडी। खाली ये देखना है कि किसका किसका 100 आया, बस। फेल पास होने का चाप नहीं है। देख रहे हु इज दैट लकी गाय जो इसको 100 मिल रहा है? कौन इतिहास रचने वाला आप लोगों में से? और टॉप मिडिल लोग। खाली दुआ करिए, आप लोग सभी दुआ करिए कि कोई बच्चा का एब्सेंट मार्क ना हो जाए, क्योंकि ये हो जाने से ना बाबू दिक्कत है। देखिए, जिसका एब्सेंट मार्क होगा आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको क्यों प्रॉब्लम होगा बताते हैं। अगर आपका एब्सेंट मार्क होता है तो प्रॉब्लम क्यों होगा बताते हैं। अगर एक बार किसी का एब्सेंट मार्क हुआ तो आपको अगला बार से फिर ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। इसीलिए आई प्रे टू द गॉड, अल्लाह ईश्वर सबसे दुआ करते हैं कि आप लोग में किसी का एब्सेंट मार्क ना हो। ऐसा दुआ रहेगा मेरे तरफ से एज ए टीचर। क्योंकि देखिए, आपने पेपर दिया, पास का चिंता आपको नहीं है, जिसका पेपर आएगा उसका मार्क्स अच्छा ही आएगा। प्रॉब्लम कहाँ है बोलिए तो, डर कहाँ लग रहा, कहीं किसी का एब्सेंट हो गया। तो एब्सेंट मार्क होने से क्या होता है ना, आपका वो लोग पेंडिंग में डाल देगा आपका रिजल्ट। अब पेंडिंग में डाल के जब आप बोलेगा सर আমি তো एग्जाम দিয়েছিলাম, আমার তো সব কাগজগুলো আছে, বলে ঠিক আছে কি করবে, এই আবার তুমি एग्जाम দিয়ে যাও। तो एग्जाम दिए দিব, ऑनलाइन होले ताले দিয়ে देबो, और ऑनलाइन हो तो देने में दिक्कत नहीं है। ये अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा और फिर से देने जाएंगे तो हेडेक है माथा का। इसीलिए आप लोग सब अभी 2 घंटा बस इसलिए डर लगना चाहिए कि मेरा एब्सेंट ना हो बस, और रिजल्ट सारे बच्चे भेजना हो। और जिसके साथ 100 आएगा मिठाई लेके आना। देखो इधर, टॉप, मिडिल और लोअर, टॉप, मिडिल और लोअर। अच्छा बात हो, इधर देखो बच्चे लोग, तो जिसको आप फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप लेवल बोलते थे, जिसको हम सेकंड सेमेस्टर में टॉप लेवल बोलते थे, उसी को आज से थर्ड सेमेस्टर में नाम बदल गया। टॉप लेवल को आईटी के दुनिया में हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लैंग्वेज देख के बदल गया, नहीं समझेंगे तो बोल्ड हो जाएंगे एग्जाम में। जो टॉप लेवल के लोग हैं
उनको पहले टॉप बोलते थे, कल तक टॉप बोलते थे, लेकिन आज के बाद से, आज 3 बजे के बाद से अगर आप टॉप बोलिएगा तो बाबू पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप। तो टॉप लेवल को हम लोग आज से क्या बोलते हैं बच्चों लोग? तो टॉप लेवल को आज से हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटेजी। क्या बोलेंगे बच्चों? सो टॉप लेवल को हम लोग आज से क्या बोलने वाले बाबू? स्ट्रेटेजी। अब मिडिल लेवल को आज से बोला जाएगा टैक्टिकल। क्या बोलेंगे? टैक्टिकल। उसके बाद लोअर लेवल को बोलते हैं ऑपरेशनल। जिसको पहले एमसीक्यू तो याद करना होगा, जिसको आप टॉप बोलते थे कल तक उसको हम लोग क्या बोलते थे? जिसको आप मिडिल बोलते थे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको आप लोअर बोलते हो वो ऑपरेशनल। टॉप, मिडिल, लोअर। क्या क्या बाबू? टॉप, मिडिल, लोअर। अच्छा, तो डिसीजन लेने का काम कौन करता है? टॉप। टॉप के मैसेज को लोअर तक पहुंचाने का काम करता है मिडिल, और काम एक्चुअली कौन करता है? लोअर। कौन करता है बाबू? लोअर। तो सर इसको कैसे समझा जाए? इसको और अच्छे से समझने के लिए जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है उसमें पेज नंबर कितना जो आप खोल के रखे वही वाला, जो आप खोल के रखे थे वही वाला, अरे डायग्राम वाला, पेज नंबर 5। पीडीएफ में पेज नंबर 5 खोलिए एक बार, मोबाइल होगा आप लोग के पास, जिनका बुक में देखिए पीडीएफ में पेज नंबर 5 खोलिए और उसमें देखिए पिरामिड डायग्राम बना हुआ नोट्स में, स्टडी मैट में बना हुआ ना, बना हुआ बच्चों, पिरामिड डायग्राम बना हुआ है, ध्यान दीजिए। तो पिरामिड डायग्राम जो बना हुआ है उस डायग्राम को देखिएगा। जिसको आप कल तक टॉप कहते थे आज से क्या बोलोगे? जिसको आप मिडिल कहते थे आज से, जिसको आप लोअर कहते थे आज से। डन विद दिस। आगे देखिए वो जो चार्ट है डायग्राम को देखिएगा, वो डायग्राम जो है डायग्राम को थोड़ा देखिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अच्छा आप लीजिए इधर से लीजिए, आप लोग शेयर कर लीजिए इसे। तो देखिए डायग्राम को देखिए ना एक बार प्लीज। डायग्राम का लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों साइड में देखिए। लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि कौन सा लेवल कौन सा डिसीजन लेता है, और राइट साइड में दिया हुआ है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। इधर देखिए, बच्चों आओ, स्ट्रेटेजिक, प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल। स्ट्रेटेजिक वाले जो होते हैं ना वो लोग अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेते हैं। कैसे डिसीजन दोस्तों? ये लोग जो है ना ये लोग लेते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड, ये लोग लेते हैं स्ट्रक्चर्ड। अब इसका मतलब समझाना होगा, लीजिए। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन मतलब, सपोज आज के लिए आपकी मम्मी और पापा आपको घर का हेड बना दिए, बोले जाओ तुमको जो खाना है खाओ, तुमको जो बनाना है बनाओ। तो आपको पता है डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी हार्ड टास्क फॉर अ बिजनेसमैन। सबसे डिफिकल्ट टास्क क्या होता है बच्चों? डिसीजन लेना। कौन सा डिसीजन ले, कौन सा डिसीजन सही होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो जब एक मैनेजर डिसीजन लेता है ना, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि मैनेजर कुछ भी सोच सकता है जो उसको सही लगेगा, क्योंकि मैनेजर है ही वो आदमी जो डिसीजन लेता है। तो टॉप साइलेंट कर लीजिए। तो जो मैनेजर है ना वो टॉप लेवल से बिलोंग करते हैं। तो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। क्या बोलते हैं बाबू? स्ट्रेटेजिक लेवल के जो लोग होते हैं उनका जो डिसीजन होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है बाबू। क्या होता है? बोलिए ना, सुनाई नहीं दीजिए। यस, जो लोग टॉप लेवल के लोग होते हैं वो क्या होते हैं बाबू? अनस्ट्रक्चर्ड। कोई स्ट्रक्चर नहीं, तो कोई पैटर्न नहीं है। टॉप लेवल का आदमी कुछ भी डिसीजन ले सकता है। जैसे ममता दीदी हम लोग के लिए टॉप लेवल में, तो हम लोग आप लोग के लिए सबसे टॉप लेवल कौन है? ममता दीदी। ममता दीदी जैसे आज हम लोग क्लास करें, कल ममता दीदी बोलेगी कल क्यों ऑनलाइन एग्जाम होगा, क्लास 1। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी। क्या हो गया बाबू? स्ट्रेटेजी। शी इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट एंड शी कैन टेक डिसीजन इन एनी डायरेक्शन। तो जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना उनका जो डिसीजन होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब उसका कोई शेप नहीं है, उसका कोई साइज नहीं है। वो लोग उसको शेप देते हैं, वो लोग उसको साइज देते हैं, वो लोग उसके स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे एक सवाल है मेरा, आप लोग बताइए, बिल्डिंग को इंजीनियर बनाता है या मजदूर बनाता है? कौन बनाता है? बनाता है मजदूर। लेकिन उसका जो आइडिया है ना, आइडिया देता कौन है बाबू? इंजीनियर। तो देखो, एक मजदूर को पता है कि हमको ईटा कहां पर रखना है, एक मजदूर को पता है कि हमको टाइल्स कहां मारना है, एक मजदूर को पता है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन देना है। लेकिन एक इंजीनियर को पहले सोचना पड़ता है कि हम लोग कौन सा कलर कॉम्बिनेशन देंगे जिससे इसका घर अच्छा होगा। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में फर्क समझिए। स्ट्रक्चर मतलब व्हेन यू नो हाउ टू डू, व्हेन यू नो हाउ टू गो। जैसे हम लोग का आज 3 बजे रिजल्ट है, हम लोग सबको पता है। तो 3 बजे रिजल्ट है कि ये डिसीजन कौन लिया? टॉप लेवल मैनेजमेंट।
और हम लोग का काम क्या, हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को बस वो वेबसाइट का लिंक दिया, उसमें जाएंगे, क्लिक करेंगे, रोल नंबर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। अब समझे क्या बोले? तो स्ट्रक्चर्ड कौन सा दोस्त? स्ट्रक्चर्ड वो जिसका एक पैटर्न होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वो जो अनसिस्टमेटिक है, जिसका कोई पैटर्न नहीं है। तो बताइए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कौन सा डिसीजन लेता है? अनस्ट्रक्चर्ड। और टैक्टिकल कौन सा डिसीजन लेता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। और ऑपरेशनल लेवल के लोग कौन सा डिसीजन लेते हैं? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। 3 सवाल हो गए, यहां से 3 क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ रहे, बताइए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्स स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन या अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन? बोलो, बोलना है क्योंकि एमसीक्यू है, आपको भी पता है, आप घर में पढ़ोगे नहीं, इसलिए क्लास में बोलो अनस्ट्रक्चर्ड। और बताइए सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कौन लेता है? प्रैक्टिकल। और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन? तो आप लोग जब आप बैंकिंग रेलवे का प्रिपरेशन करेंगे ना, तो वहां पे भी आपका जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो आईटी से, फाइनेंस से, जैसे कि बैंकिंग पर डे, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देगा, पसंद है ना? तो उसमें जब क्वेश्चन देगा आपको, तो यही सब क्वेश्चन रहता है घुरा फिरा के। सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर? हाँ, सेमी स्ट्रक्चर मतलब पार्टली स्ट्रक्चर, पार्टली अनस्ट्रक्चर। टॉप लेवल पर डिसीजन दिया है, टॉप लेवल पर डिसीजन दिया है, वो डिसीजन का आधा कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल ने दिया है और वो बॉटम तक पहुंचेगा तब ना पूरा कंप्लीट होगा, इसीलिए उसको सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। तो इधर बताइए, रेडी? हु इज द टॉप लेवल? कौन होता है? स्ट्रेटेजी। Who is the middle level? Tactical. Who is the bottom level? Operational. And which type of decision is taken by strategic? Which type of decision taken by tactical? Which type of decision taken by operational? क्लियर है? अब इसका सॉफ्टवेयर बताएंगे, कौन सा मैनेजमेंट लेवल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। देखिए, जो टॉप लेवल के होते हैं ना, वो लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं। देखिए, जो टॉप लेवल के होते हैं वो लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करते हैं। ये सब क्या है? अब जो राइट साइड में बता रहे हैं आपको, वो सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हैं कि कौन सा लेवल कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है। टोटल 5 चैप्टर हम लोग का सिलेबस में है, टोटल 5 चैप्टर हम लोग का सिलेबस में आईटी में, और पांचों का 5 चैप्टर थ्योरी चैप्टर है। इसमें सम्स नहीं आता है, ये पूरा थ्योरी है आपका, ध्यान से सुनिएगा। आर इंफॉर्मेशन सिस्टम, और एक होता है यहाँ पर डीएसएस। डीएसएस का फुल फॉर्म होता है गाँव वालों, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। क्या होता है बच्चों? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सर ये क्या है बाबू? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। क्या बाबू? सॉफ्टवेयर, जहां पर डेटा को रिकॉर्ड करने का, डेटा को प्रोसेस करने का, डेटा को रिट्राइव करने का काम करते हैं। रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, रिट्राइविंग, ये तीनों चीज क्या होता है आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। पहले आप ये हमको बताइए कि स्ट्रेटेजिक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है? बोलोगे नहीं? बोल दीजिए ना प्लीज। डीएसएस का फुल फॉर्म बोलिए, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि एमसीक्यू तो डीएसएस स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, टैक्टिकल वाला जो यूज करता है उसको बोलते हैं MIS। क्या बोलते हैं गाँव वालों? बोलो ना। M मतलब I मतलब इंफॉर्मेशन, S मतलब सिस्टम। यस। तो आपके अंदर का जो बच्चा है, मतलब जो बचपना है आपके अंदर का, उसको आप कभी खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि वही चीज आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो जिस दिन आप ये सीख लेंगे कि हमको सब कुछ आता है, हम विद्वान है दुनिया में, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। इसलिए नो वन इज ओमनीपोटेंट इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है। दुनिया में कोई इंसान का, आप लोग सोचिए जैसे अभी हमको पढ़ा रहे हैं, हम लोग हर दिन ये सोचते हैं कि हम लोग को सीखना है, और आपसे भी बहुत कुछ सीखे, आप लोग से भी बहुत कुछ सीखे, और आप लोग को भी सिखाएंगे, और आप लोग भी ये एटीट्यूड जीवन भर अडॉप्ट करना, तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। लाइफ में हमेशा ये सीखना है कि हमको सीखना है। तो अगर आप ये सीख क्या होगा, हमको सीखना है, तब सीख पाएंगे। अगर आप सोचेंगे हम विद्वान हैं, हमसे ज्यादा किसी को नहीं आता है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आपका ग्रोथ वहीं पे आकर रुक जाएगी। इसको हमेशा फोकस करिएगा। तो जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, एकदम बच्चा का तरह पढ़िए, बोलिए, सीखिए, तो वही चीज आप कल किसी को सिखा पाएंगे, किसी को बता भी पाएंगे। आधा अधूरा पढ़ेंगे तो फिर वही होगा, अकाउंट्स आएगा, बीएसटीडी नहीं आएगा, बीएसटीडी आता है, लॉ नहीं आता है, लॉ आता है, इकोनॉमिक्स नहीं आता है। वो कब किसको होता है? आधा अधूरा पढ़ाई की, चीटिंग मार के पढ़ाई की, तो वही होगा। अगर सारा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी ना अच्छा स्कोर होगा। आज बताइए, जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, लोग बोलते हैं हम लोग को जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हम लोग को एक ही सब्जेक्ट आता है। अगर कोई देखो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई एक चीज के बारे में नॉलेज है, हम लोग कॉमर्स पढ़े तो हम लोग सिर्फ कॉमर्स आता है। जब बैंक, रेलवे, एसएससी सब तैयारी करिएगा, वहां पे आपको जनरल नॉलेज चाहिए, वहां पे आपका करंट अफेयर्स चाहिए, वहां पे आपका जीएस है, जनरल रिसर्च है, जनरल स्टडीज है, उन लोगों का पढ़ाई करना पड़ेगा आपको। वहां पे आपका लॉजिकल रीजनिंग है, वहां पे आपको मैथ्स करना पड़ेगा। हम लोग खाली कॉमर्स पढ़ते आ रहे हैं। तो कोई भी चीज को सीखना है, ब्रॉड करके सीखेंगे ना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप नैरो हो जाएंगे तो नहीं सीखेंगे। इसलिए ध्यान से एकदम सीखिए और सुनिए, जितना पढ़ेंगे सीख के करेंगे। बाबू जल्दी बताइए ना, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? डीएसएस। सॉरी, DSS। बोलो ना। DSS।
अब वो डीएसएस का मतलब होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का मतलब हो गया जो हम लोग को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अच्छा, वो अभी सॉफ्टवेयर के बारे में भी रीडिंग करके पढ़ाएंगे, मीनिंग उसका लिखा हुआ है, हटाइए इसको। देखिए, अच्छा बताइए, MIS कौन सा लेवल यूज करता है? टैक्टिकल। और ऑपरेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर का नाम है TPS। क्या नाम है? TPS। अरे बाबा, T मतलब होता है ट्रांजेक्शन, P मतलब होता है प्रोसेसिंग, S मतलब होता है सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये चार्ट को हम लोगों ने खराब तरीका से बनाया। अब इस चार्ट को हम थोड़ा सुंदर से बना के आपको एक बार पूरा पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का। आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ITT में। जिनका छुट्टा होगा, आपका पास रिकॉर्ड क्लास रिकॉर्ड किया हुआ, वहां से भी देख के आप कर सकते हो। देखिए इधर, चलिए दिख रहा बाबू आप लोगों को? देखिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोग के लिए कर दे रहे हैं, बाद में आप रिवीजन कर पाएंगे कभी भी। सारा क्लासेस का रिकॉर्डिंग है तो आप ग्रुप में भेज देते हैं, मैथ्स वैथ सबका, वहां से देख देख के रिवीजन कर लीजिएगा। दिख रहा हूं? अच्छा ध्यान दीजिए। तो नाउ वी आर ड्रॉइंग द पिरामिड डायग्राम गाइस। कौन सा डायग्राम बना रहे बच्चों? पिरामिड डायग्राम, जिसको पहाड़ बोलते हो, प्यार से त्रिभुज भी बचपन में बोलते थे। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक। आई एम राइटिंग डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दैट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देन इज व्हाट? टैक्टिकल मैनेजमेंट। वेरी गुड गाइस। बुक का दरकार ही नहीं है, ऑपरेशनल। कोई PDF में देखना दरकार नहीं था। देखिए, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक मतलब कौन? टॉप, मिडिल या लोअर? तो चलो एक बार शॉर्ट में आपके लिए लिख देते हैं, टॉप। टैक्टिकल मतलब कौन? बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। ऑपरेशनल मतलब कौन? वाह यार वाह। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले जो होते हैं उन लोग कैसा डिसीजन देते हैं बाबू? अनस्ट्रक्चर्ड। और टैक्टिकल वाले लोग? वाह यार, सेमी स्ट्रक्चर्ड। और ऑपरेशनल वाले लोग? स्ट्रक्चर्ड। ठीक है। अच्छा, इन लोगों का जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है DSS। इन लोगों का जो सॉफ्टवेयर उसका नाम है MIS, द सिस्टम दैट दे यूजेस। TPS। यही चीज तो सबसे पढ़ा रहे। इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा। तो बच्चों बताओ, अब देख के बताइएगा ना। बताइए, स्ट्रेटेजी कौन सा मैनेजमेंट है? टैक्टिकल। लोअर का नाम क्या है? बोलिए, टॉप का नाम? मिडिल का? लोअर का? टॉप वाला का डिसीजन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड? देख के बोलिए। मिडिल वाला का? लोअर वाला का? वेरी गुड गाइस। और स्ट्रेटेजिक का सॉफ्टवेयर? DSS का फुल फॉर्म? गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत हो गया। कुछ बच्चे ठीक लगे, कुछ बोले जैसे उस दिन एक तो फॉर्मूला में कोई बच्चा बोला था, तब सुन लिए। देखिए, तो कोई बात नहीं। देखिए, स्ट्रेटेजिक का फुल डिसीजन, DSS का डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और टैक्टिकल का यस, और ऑपरेशनल का ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अब यही बात के बारे में, यही तीनों के बारे में, ये तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ाएंगे और चैप्टर बुक में रीडिंग करके दिखाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट है। आइए दीजिए, आप करिए। आओ, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पेज नंबर 4 से ही पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं पे हम लोग स्टॉप किए लास्ट क्लास में। BPO KPO फुल फॉर्म जरूर याद करिए, एक दो फुल फॉर्म रहता ही है बाबू। लास्ट टाइम भी एग्जाम में, आज तो पेपर अपलोड करेंगे IT वाला, क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर वाला 3 बजे के बाद, एग्जिट निकलने के बाद, तब तो देखना IT का पूरा पेपर अपलोड करेंगे नेट में बाबू। देखिए, TPS से शुरू करते हैं। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम is an information system that is used in the collection of, modification and retrieval of all transaction data. ट्रांजेक्शन डेटा। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट डे पढ़ाया था, डाटा या डेटा? डेटा मीन्स क्या होता है? रॉ फैक्ट। रॉ जो लोग नहीं किए सुन लीजिए, 2 मिनट का टॉपिक है। डेटा मतलब होता है रॉ फैक्ट, जो लोग का फर्स्ट क्लास छूटा हुआ है। डेटा मतलब क्या होता है बाबू? रॉ फैक्ट। इंफॉर्मेशन मतलब होता है फाइनल फैक्ट। जैसे हमने किसी को कहा कि आई लव, ये क्या हो गया? डेटा। और हमने कहा आई लव माई इंडिया, ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। आधा बात बोलोगे तो डेटा, पूरा बात बोलोगे तो इंफॉर्मेशन। कहो किरण कर रहे, तो ये क्या हो गया? डेटा। अब बोलता है किरण आई लव यू, तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन। ये आपको फर्स्ट डे पढ़ाए थे। तो यहां पर बोला है कि डेटा, पूरा दुनिया जो खेल है ना बाबू, वो डेटा का खेल है। किसका खेल है? डेटा। पूरा दुनिया डेटा पे टिका हुआ। किस पे टिका हुआ? डेटा। पूरा डेटा पे पूरा दुनिया टिका हुआ है।
एंड डेटा का युग है आज के जमाने में। आज के जमाने में आप अगर मेरा पैसा चुरा लेंगे ना, कुछ नहीं होगा, या आपका पैसा हम चुरा लेंगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको दुख होगा, या हमको दुख होगा। लेकिन अगर आप मेरा डेटा चुरा लेंगे, अगर मेरा इन्फॉर्मेशन चुरा लेंगे, मेरा फैक ये सारा नोट्स पीडीएफ जीरोक्स जो हम लोग बना करके रखते हैं मेल में, पीडीएफ में, ड्राइव में, वो सब अगर चोरी हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बस समझिए ना, अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेरा कोचिंग मतलब कोई बाहर का आदमी आया तो मेरा बेंच चुरा कर चला गया, कुछ होगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, नया बेंच ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई एसी तोड़ दिया, एसी नया ले लेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी मान लीजिए मेरा डेटा चोरी कर ले, डेटा मतलब मेरे मोबाइल में जो डेटा स्टोर किया हुआ, इतना सारा व्हाट्सएप ग्रुप, इतना आप लोग का नंबर, इतना कॉन्टैक्ट नंबर, इतना सारा पीडीएफ, वो अगर आप ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरा जमाना जो है ना बाबू, वो डेटा का। आजकल डेटा जिसके पास है वही आगे लाइफ में। तो डेटा को क्या क्या करता है टीपीएस? टीपीएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेट, ये लोग यूज करते हैं, लोअर लेवल के लोग यूज करते हैं, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट यूज करते हैं। और टीपीएस में क्या क्या होता है? डे टू डे एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। किसको बाबू? क्यों? देखिए, दरबान जी का काम क्या है? डे टू डे एक्टिविटी में काम करना। वर्कर का काम क्या है? डे टू डे एक्टिविटी में काम करना। तो जो लोग रेगुलर काम करते हैं, जो रोजमर्रा का काम करते हैं, जो लोग डेली का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाबू ऑपरेशनल। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल। और जल्दी से बताइए, ऑपरेशनल वाला का सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? टीपीएस। क्या नाम है? टीपीएस का मेन काम क्या है? रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिट्राइव। रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिट्राइव। रिकॉर्ड करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना। रिकॉर्ड करना मतलब समझते हैं क्या होता है? रिकॉर्ड मतलब कैप्चरिंग द डेटा, गेटिंग द डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम पहले आपका फोटो लेंगे तब ना उसको सेव करेंगे। मेरी बात को समझिए। आप बताइएगा, पहले फोटो लेते हैं ना पहले सेव कर लेते हैं? कभी किसी को पहले से हम सेव कर दे रहे फिर फोटो लेंगे। पहले फोटो लेते हैं फिर उसको सेव करते हैं। अच्छा, जैसे हम वीडियो ये बना रहे, पहले वीडियो बना रहे तब ना उसको सेव करेंगे। तो वीडियो बना रहे मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग द डेटा। इसको जब सेव करके रख लेंगे तो स्टोरिंग द डेटा। तो पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर स्टोरिंग होता है, फिर रिट्राइविंग होता है दोस्त। क्या होता है? रिट्राइविंग होता है दोस्त। तो रिट्राइविंग का मतलब होता है, रिट्राइविंग का मतलब आपको बताना बहुत जरूरी है आप लोगों, क्योंकि आप लोगों में कुछ लोग जो है वो खतरनाक लोग हैं, जो लोग जीबी व्हाट्सएप यूजर है। आप लोग में है क्या कोई जीबी व्हाट्सएप यूजर? कोई नहीं है। जीबी व्हाट्सएप यूजर लोग खतरनाक होते हैं बाबू। रिट्राइव करना मतलब क्या होता है पता है? रिट्राइव करने का मतलब होता है गेटिंग द लॉस्ट डेटा। जो लॉस्ट डेटा है उसको रिकवर करना। तो रिट्राइव, देखो हम लोग, आप लोग क्या आदत है, हम लोग, हम हो, आपको, कोई भी आदमी हो, जब कोई चीज पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि हम उसमें एक्सेप्शन, हम लोग सब इंक्लूडिंग है। तो हम लोग आप लोग आदत क्या है? हम लोग जब किसी को मैसेज करके डिलीट फॉर एवरीवन मार देते हैं, हम लोग लगता है जान में जाना है क्या बाबा। डिलीट फॉर एवरीवन इज नॉट द सॉल्यूशन माय डियर। डिलीट फॉर एवरीवन इज नॉट द सॉल्यूशन। डिलीट फॉर एवरीवन सॉल्यूशन नहीं है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डेटा को आज के जमाने में रिट्राइव किया जाता है। रिट्राइव करने का मतलब होता है जो चीज आपने खो दिया है उसको रिकवर किया जा सकता है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा कि मेरा डेटा हरा जाएगा तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, रिकवर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? रिकवर। क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस है और आजकल डेटा का रिट्रीविशन होता है। रिट्रीविशन मतलब टू रिकवर द डेटा बैक। जो डेटा आपने खो दिया है उस डेटा को पाना, उसको पुनः प्राप्त करना, फिर से प्राप्त करना। जो डेटा आपने खो दिया है, आपके मोबाइल में आपके दोस्त के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा फोटो था, आपके मोबाइल में आपके दोस्त के साथ एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था। आपका दोस्त का मान लीजिए इंडिया छोड़कर चला गया फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए, कनाडा में जाकर खेती कर रहा हो। क्या कर रहा हो? खेती। जो आपको मजाक लग रहा है, सीरियसली बता रहे। बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त होंगे ना, बहुत सारे स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी से जो लोग आते हैं उन लोग का ऐसा होता है। उन लोग पंजाब में जाके क्या कर, वो लोग कनाडा में जाके क्या करते हैं? कनाडा में खेती बाड़ी करते, कनाडा खेती कर रहे हैं, या मान लीजिए ट्रक व्रक चलाने का काम कर रहे हैं, तो पैसा वहां पे ज्यादा है। यहाँ पर हम लोग एक तो बाइक धोएंगे, सपोज मान लीजिए कोई लड़का बाइक धोएगा, उसको 50 रुपए लगा देंगे। वहां पर एक तो बाइक वाइक भी धोएंगे, थोड़ा अच्छा काम मिलेगा। और सबसे अच्छा चीज देखिए, अपना गांव, अपना देश, अपना राज्य, अपना मोहल्ला, अपना पाड़ा, अपना घर में इंसान को अच्छा से रहना चाहिए। बाहर में आप जैसे भी हो, नोबडी कम्स टू सी यू दैट। अगर मान लीजिए हम इंडिया में आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये आदमी टीचर है, तो हम लोग टीचर है ही नहीं, हम लोग टीचर नहीं है। हम लोग जो ट्यूशन पढ़ाते हैं हम लोग टीचर नहीं, हम लोग लोकल टीचर है। कैसे टीचर है बाबू? लोकल। वी आर नॉट द टीचर्स, वी आर द लोकल टीचर्स, स्मॉल टीचर्स। हम लोग सब लोकल टीचर्स। क्यों? इंटरनेशनल टीचर कौन होता है? खान सर जो है वो इंटरनेशनल टीचर, वो नेशनल टीचर, जो कि पूरा दुनिया उनको जानता है, वो लोग टीचर हुए। हम लोग टीचर की कैटेगरी में अभी नहीं गए हैं। हम अपना बात भी बता रहे हैं, हम लोग भी टीचर की कैटेगरी में गए ही नहीं। हम लोग अभी बस एक मोहल्ला, पाड़ा मोहल्ला का टीचर है। कैसा टीचर बाबू? पाड़ा मोहल्ला का, एरिया मोहल्ला का टीचर हम लोग रह गए। तो जब आप कोई बिजनेस करेंगे, जब आपका कोई डेटा लॉस हो जाएगा, उसको रिकवर कैसे करेंगे? हाउ विल यू रिकवर दैट डेटा? हाउ विल यू रिकवर दैट डेटा? आप उसको रिकवर कैसे करेंगे? तो रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर है। तो ये टीपीएस जो है वो डेटा को स्टोर करना, डेटा को रिकॉर्ड करना, डेटा को रिट्राइव करना, डेटा को फिर से पाना, ये सारा चीज कर सकते हैं। तो व्हेन यू डिलीट द डेटा, व्हेन यू डिलीट मैसेज फॉर एवरीवन, यू थिंक दैट योर मैसेज हैज बीन डिलीटेड, बट दैट एक्चुअली डज नॉट हैपन। वो ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका मैसेज हमारे लिए डिलीट हो गया, आपके लिए डिलीट हो गया,
और उसमें भी जो कोई जीबी व्हाट्सएप यूजर है उसके लिए डिलीट नहीं होता है। जीबी व्हाट्सएप यूजर पता होगा, आपको कैसे पता जीबी व्हाट्सएप के बारे में, आपको बताते कैसे होता है। एक दिन क्या होता है ना कि व्हाट्सएप में स्टेटस लगाए थे, फोटो लगाए थे अपना, तो कोई बच्चा बोला भैया नाइस स्पीक, तो बेटा आज हम लगाए और हम बहुत जल्दी डिलीट कर दिए, 2 घंटा 3 घंटा डिलीट कर दिए। अगला दिन देख रहे हो रिप्लाई कर रहा है नाइस स्पीक ब्रो, तो हम उसको पूछे डू यू यूज जीबी व्हाट्सएप, बोला हाँ भैया। आपको कैसे पता? हमने समझ गया लक्षण देख के। तो उसका लक्षण देख के समझा कि बेटा जीबी व्हाट्सएप यूजर दुनिया में सबसे खतरनाक। जीबी व्हाट्सएप यूजर का दिमाग में ना कहीं सावधानी वाला मोमेंट चलते रहता है कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ क्राइम करना है, तो जो जीबी व्हाट्सएप यूजर आपका दोस्त है उससे पूछिएगा, उसका दिमाग में चलता होगा। आप लोग थैंक गॉड आप लोगों में मैक्सिमम बच्चा नॉर्मल व्हाट्सएप यूजर है, इसीलिए आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। कोई कस्टमर बार बार फोन कर रहा है, रहने दीजिए। देखिए समझे बाबू, तो जीबी व्हाट्सएप कैन रिट्राइव योर डेटा। सिमिलरली देयर आर लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच कैन रिट्राइव योर डेटा। आपका लॉस्ट डेटा आपको कभी भी रिकवर कर सकते हैं, और लॉस्ट डेटा को रिकवर करने के लिए टीपीएस हेल्प करता है। तो टीपीएस क्या क्या चीज हेल्प करता है? रिकॉर्ड, स्टोर, रिट्राइव। और आप तो देखते हैं, आप तो हर मोबाइल में एक तो रिट्रीवल का डेटा दिया हुआ। कैसे? जैसे मोबाइल में कोई फोटो आप डिलीट करते हो, रिसाइकल बिन में चला जाता है। वो कहां चला जाता है? रिसाइकल बिन में चला जाता है। फिर से बाय द वे आपने डिलीट किया, अब वो फर्स्ट टाइम रिसाइकल बिन में चला गया, तो जब वो रिसाइकल बिन में चला गया तो उसको आपको रिकवर करना चाहिए, रिसाइकल बिन में से फिर से सेव कर दीजिए, बात मिल जाएगा। देखिए जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीज हम लोग का लाइफ में होता है, वही चीज है यहाँ पे, समझे बाबू? अच्छा तो देखिए, अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द कलेक्शन, modification, retrieval of all transaction data. Characteristics of TPS include performance, reliability, consistency. इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये रिलायबल है, लोग इस पे भरोसा करते हैं। दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज है वो रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट गेन करना हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, जैसे देखिए वो देखिए ना आप लोग, क्या नाम है इसका, टिकटॉक। टिकटॉक के बारे में पढ़ा है, बताइए आपको। एक टिकटॉक के जाने के बाद कितना सारा ऐप आया, मैक्स, एमएक्स, टकाटक ऐप चलता है ना अभी, गाना वीडियो बनाए, एमएक्स, टकाटक, क्या क्या, जोस, और एक तो ऐप है होस, है ना, एक तो ऐप होस बोल के भी कोई ऐप है, क्या है उसका नाम है, जोस। जोस ऐप से इसमें वीडियो बनाते हैं, और ये बहुत सारा दाम अच्छा ऐप है, लेकिन वो उसको कंपैरिजन में नहीं जा पाया, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करने से नहीं होगा। उसका रिलायबिलिटी, सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी अगर अभी किसी का है तो सोशल मीडिया में दो चीज सबसे ज्यादा चलती है, फेसबुक सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है, ये समझने का बात है। किसी को बोलता है कि फ्यू एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया, बोलता है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज सोशल मीडिया, फेसबुक इज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप इज नॉट सोशल मीडिया। सर कैसे प्रूव करिए, आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। आप जब व्हाट्सएप खोलोगे, किसी से चैट करना ना, उस पर देखोगे लिखा रहेगा एंड टू एंड इंक्रिप्शन। देखोगे ना व्हाट्सएप में जब किसी चैट करोगे, ऊपर में लिखा रहता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं लिखा रहता बाबू, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अगर गलत बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं भैया आप गलत गलत बढ़ा दे रहे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा रहता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि मेरा किसी का यार हंस रहा है खतरनाक तरीके से, किसी का यार राक्षस जैसा हंस रहा। देखिए तो बाबू, देखिए तो जो बता देता है वो सुनिएगा, समझे? तो व्हाट्सएप में व्हेन यू ओपन द व्हाट्सएप यू फाइंड दैट देयर इज रिटन एंड टू एंड इंक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है भाइयों और बहनों, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि मेरा मैसेज तुम पढ़ोगे, तुम्हारा मैसेज हम पढ़ेंगे, मेरा मैसेज तुम्हारा मैसेज हम पढ़ेंगे। व्हाट्सएप इज नॉट द सोशल मीडिया, दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन। वो तो प्राइवेट चैट है। आप फेसबुक में मेरा नाम मारिए आपको दिखा देगा, दोस्त का नाम मारिए दिखा देगा, हाँ कि या जिसको नहीं भी पहचानते उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मारिए, वो आदमी आ जाएगा कि आदमी फेसबुक पर है। टेलीग्राम जो लोग एग्जाम देने के लिए यूज किए, तो ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए टेलीग्राम क्या है, वो भी बड़ा सोशल मीडिया है, क्योंकि टेलीग्राम इज द मिक्सचर ऑफ बोथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक। कुछ व्हाट्सएप वाला लक्षण है टेलीग्राम का, और कुछ लक्षण किसका है, फेसबुक वाला। क्या कि टेलीग्राम में भी आप नाम सर्च मारोगे ना आता है, लेकिन व्हाट्सएप में तब तक आपका नाम नहीं आएगा मेरे पास, तब तक आपका नाम मेरे पास नहीं आएगा जब तक आपका नंबर मेरे पास ना हो, जब तक मेरा नंबर आपके पास नहीं हो। इसका मतलब अगर मेरा नाम आपके मोबाइल में आ रहा मतलब आप नंबर चोरी किए, क्या किया बाबू, चोरी किए, नंबर क्या किए, चोरी किए। और दूसरा होता है आप फेसबुक में मारिए, फेसबुक में आप मेरा नाम मारिए, आपको सर्च दिखा देगा, फेसबुक में नाम मारेगा दिखा देगा, तब तक दिखाएगा जब तक हम फेक आईडी से नाम नहीं बनाए। अगर मान लिया अपना नाम है मेरा गोविंद कुमार झा, अभी तो एंजल प्रिया बन के आईडी बना ली, तब तो बात अलग है, वो लोग अलग केस है। अगर एंजल प्रिया बन जाए, एक बार एक तो लड़की का रिक्वेस्ट आया था मेरा मोबाइल में, उसमें लिखा होता डेंजर इलायची, क्या लिखा होता, अभी तक लिख सकते डेंजर इलायची, कैसा नाम है वो, इलायची डेंजर, डेंजर हो तो फिर इलायची नहीं हो, तुम इलायची हो तो डेंजर नहीं हो, उसका नाम था डेंजर इलायची।
बताइए अपना नाम रखो कितना अच्छा, आप लोग अच्छा है, जो लोग फेसबुक चलाते हैं अपना नाम से ही चलाते हैं, थैंक गॉड। चैप्टर 5 में पढ़ाएंगे आपको आईटी एक्ट में क्राइम है, साइबर एक्ट। सुनिए चैप्टर 5 में आपको पूरा लॉ है, आईटी में चैप्टर 5 पूरा लॉ है, वहां पे पढ़ाएंगे अगर आप किसी का फेक आईडी बनाओगे तो कितना सजा मिलेगा, किसी का अपना फोटो दूसरा का नाम अपना फोटो, या किसी का फोटो को रॉन्ग यूज करेंगे तो कितना सजा होगा, किसी को अगर आप गलत मैसेज उल्टा पुल्टा मैसेज जो जैसे किसी को आप व्हाट्सएप में गाली दे देते हो उसके ऊपर भी सजा है। देखिए हम आपको क्या बोले, यू आर नॉट अ क्रिमिनल अनलेस और अंटिल यू आर बीइंग कॉट। एक इंसान क्रिमिनल तब तक नहीं होता जब तक वो पकड़ा ना जाए, इसीलिए चोरी आप देखो एक इंसान को चोर तब तक नहीं बोलते जब तक वो चोरी करते हुए पकड़ा ना जाए। और जिस दिन आपका, अगर हम क्या बोले, आप हमको मैसेज कर रहे, सपोज आप मेरा फेसबुक पे कुछ रॉन्ग कमेंट किए, हम चाहे तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं, आपको सिखा दे केस कर देते। तो सर क्यों नहीं करता केस? आदमी सोचता चलो सोशल मीडिया का बात है, छोटा मोटा बात है, आदमी जैसे मान ली सपोज कोई भूल से रॉन्ग कमेंट कर दिया, उसको मैसेज किया बाबू तुम ऐसा कमेंट किया, बोला भाई सॉरी भैया गलती हो गया, हम डिलीट कर देते, बात खत्म हो गया, आदमी प्रॉब्लम में जाना नहीं चाहता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी के आईडी पे गलत कमेंट कर देंगे, किसी के बारे में गलत बोल देंगे, तो आईटी एक्ट में उसके ऊपर सजा लिखा हो, कितना साल का सजा है, कितना रुपया का फाइन है, वो सब आपको चैप्टर 5 में पढ़ाया जाएगा, ये सब। तो इस सब चीज को सीखना है हम लोग को। तो बाबू पहले टीपीएस का बात करिए ना, टीपीएस कौन यूज करता है, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल या ऑपरेशनल? और अब बताइए टीपीएस का फुल फॉर्म बताइए ना, ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग सिस्टम। हर चैप्टर रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसका एमसीक्यू देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ये खत्म होगा तो अगला इसका एमसीक्यू शीट मिलेगा। बाबू थोड़ा खोलिए ना दीपक। तो टीपीएस के बारे में बता दिए, और टीपीएस में क्या रिकॉर्ड करते थे, डे टू डे अफेयर्स, डे टू डे। अब आते हैं अगला सॉफ्टवेयर के बारे में, थोड़ी देर 2 मिनट के लिए खाली। अगला सॉफ्टवेयर है एमआईएस। एमआईएस का मतलब होता है बाबू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फुल फॉर्म तो पहले ही पढ़ा दिए। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन यूज करता है, वो मिडिल लेवल। कौन यूज करता है? मिडिल लेवल। इसका भी वही काम है, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग द डेटा। रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग द डेटा। सो व्हेन यू रिकॉर्ड, व्हेन यू प्रोसेस, व्हेन यू रिट्राइव, व्हेन यू स्टोर द डेटा, दैट इज कॉल्ड एमआईएस। क्या कहते हैं उसको? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है बच्चों? तो इसका भी काम वही है। और उसके बाद तीसरा जो आपको मिलेगा, मेरा बुक में लिखा हुआ है कोचिंग स्टडी मैट में, वो है डीएसएस। क्या है? डीएसएस। सर डीएसएस मतलब बताइए ना, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कौन यूज करता है? टॉप मैनेजमेंट। और इसका काम क्या है? फिर वही काम, रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग द डेटा। अरे बाबा ये तीनों तो सॉफ्टवेयर है, ये तीनों तो सिस्टम है। एक तो यूज करता है टॉप वाला, एक तो यूज करता है मिडिल वाला, एक तो यूज करता है लोअर वाला। यस और नो? तो डेफिनेशन वाइज दीज आर सेम, बस यूज वाइज अलग कि किसको कौन यूज करता है, कौन लेवल। चलिए आइए, उसके बाद उसमें लिखा हुआ है एमआईएस का क्या नीड है, वो रीडिंग करेंगे समझ आएगा, कुछ समझाने लायक है नहीं। उसका कंपोनेंट आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, प्रोसीजर ऑफ पीपल, अगला सेकंड क्लास में ही पढ़ा दिए थे। उसके बाद आइए पलटिए कि उसके बाद एक सॉफ्टवेयर वहां पे लिखा हुआ सिस्टम के बारे में, वो है केएमएस। क्या बाबू?